हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, अध्याय 14 समाप्त हो गया। 15 16 अभी कौन सा 17 चैप्टर आरंभ होगा। 17 अध्याय आज शुरू होगा। और भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्व विभाग में 4 लहरियां हैं। 2 लहरी समाप्त हो गई, तीसरी लहरी आरंभ हो रही। पहले लहरी थी सामान्य भक्ति, मतलब भक्ति का डेफिनेशन क्या है, ये सब पहला लहरी में था। दूसरी लहरी में, लहरी मतलब लहर, फर्स्ट लहर वेव्स, सेकंड वेव्स में लहर में साधना भक्ति थी। तो साधना भक्ति हमने चर्चा की 2 प्रकार की, वैधि और रागनों का, दोनों का डिस्कस हुआ। तीसरी लहर है भाव भक्ति की, चौथी लहर है प्रेम भक्ति की। हम तीसरी लहरी में आज चर्चा हो रही है भाव भक्ति की। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाव भक्ति, मैं श्लोक आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ समाप्त हुआ, इति श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभागे साधन भक्ति लहरी द्वितीया समाप्त। अथ भाव, तीसरी लहरी भाव भक्ति। भाव भक्ति का डेफिनेशन पहला श्लोक में है, शुद्ध सत्वा विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य कृत अशोभाव चेते। भाव भक्ति का डेफिनेशन, किसको भाव भक्ति कहते हैं, उनके लक्षण क्या है भाव भक्ति का। पहला लक्षण है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। भाव भक्ति में हृदय शुद्ध सत्व स्तर पे स्थित हो जाता है, ये पहला लक्षण है भाव भक्ति का। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं। सामान्य तो सब मनुष्य रजोगुण से प्रभावित है, अभी हम लोग रजोगुण में हैं, कुछ लोग तमोगुण में भी है। तो हमें इन दोनों गुण को पार करके सतोगुण में जाना होता है। सत्वगुण में जाने के बाद भी काम नहीं होता है। जब सत्वगुण से कोई विशुद्ध सत्व गुण में जाएगा, तभी वो आध्यात्मिक व ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्पिरिचुअल माना जाएगा। स्पिरिचुअल मोड वही है विशुद्ध सत्व, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल दिव्य जो भी कहिए वो है विशुद्ध सत्व। सत्व गुण भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है सत्व गुण, लेकिन भौतिक जगत के ऊपर है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व और सत्व गुण में क्या डिफरेंस है, सत्व गुण में रजो और तमोगुण छुपा रहता है आंशिक मात्रा में, लेकिन विशुद्ध सत्व गुण में बिल्कुल रजो तमोगुण का कोई अंश नहीं रहता है। तो भाव भक्ति के स्तर पे शुद्ध सत्व गुण आ जाता है, ये पहला लक्षण है। मतलब उसके अंदर तमोगुण नहीं रहेगा, रजोगुण नहीं रहेगा और सत्वगुण भी नहीं रहेगा। दूसरा है प्रेम सूर्याशाम्य भाग। प्रेम रूपी जो सूर्य है, उस सूर्य का प्रेम अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन उदय होने के पहले जो सूर्य का प्रकाश पहले पहले उदय होने के पहले आ जाता है। सूर्य उदय होने के पहले सूर्य का प्रकाश आ जाता है। इसी प्रकार प्रेम का उदय होने के पहले प्रेम का प्रकाश भाव है वो पहले आ जाता है। और क्या है, रुचि भी चित्तम आश्रय प्रदर्शो भाव उच्चते। भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में जो रुचि उत्पन्न होती है उससे चित्त होता है। चित्त क्या होता है, मसरण हो जाए, आश्रय, चित्त आश्रय, चित्तमाश्रय, चित्तमाश्रय, माश्रय मतलब कोमल, हृदय कोमल हो जाता है, पिघल जाता है भाव भक्ति में। ये कुछ भाव भक्ति के लक्षण बताए, आगे बढ़ते। तथा ये तंत्र पुराण से बताया गया
प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भावैत्यभिधीयते सात्विका स्वल्पमात्रा स्युः अत्राश्रुपुलकादय। तो तंत्र ग्रंथ में भाव भक्ति का ऐसा वर्णन है कि प्रेमणस्तु प्रथम अवस्था, प्रेम की प्रथम अवस्था भाव है। प्रेम जो कृष्ण प्रेम का जो प्रथम प्राथमिक अवस्था है वो भाव, एकदम स्पष्ट है। प्रेम प्रथम अवस्था एकदम सिंपल है, भाव उच्चते। तो प्रेम का प्राइमरी स्टेज है भाव। और एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो रहा है भाव भक्ति में, एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया, वो क्या है? सात्विका स्वल्प मात्रा। जो सात्विक लक्षण है, सात्विक लक्षण क्या होता है? सात्विक विकार होते हैं। सात्विक विकार क्या होते हैं? सात्विक विकार है, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों में आंसू आना, कंठा रुद्ध हो जाना, वाणी गदगद हो जाना, ये जो सारे, इसको कहते हैं सात्विक विकार। ये विकार स्वल्प मात्रा में भाव भक्ति में उदय होता है। जब अगर कोई भाव भक्ति में आएगा तो थोड़ा थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आएंगे, थोड़ा थोड़ा उनका शरीर में रोमांच होगा, थोड़ा थोड़ा वाणी कंठ अवरुद्ध होगा। वो भाव भक्ति का, भाव भक्ति का स्तर वो है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पद्म पुराण में। ध्यायं ध्यायं भगवता पादाम्बुजयुगं तदा विक्रियमाणात्मा सार्धदृष्टिरभूदशो। हाँ, पद्म पुराण का श्लोक है। थोड़ा है, कोई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। किसकी घटना है थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, बुक में थोड़ा देखता हूँ। नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, हमको थोड़ा नाम देखना है। ये तो समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, लेकिन किसके साथ देखना है। अब बुक बुक में देखता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छा है। शायद अम्बरीश महाराज का है, ऐसा मैंने पहले थोड़ा बहुत याद आ रहा है, फिर भी बुक में देख के कंफर्म करना है। तो आप सबको अम्बरीश महाराज का स्टोरी अच्छी तरह से पता है, लिखा है। हाँ, ध्यायम ध्यायम भगवतो। अम्बरीश महाराज के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए, बहुत बड़ा स्टोरी है, वो नहीं बोलूंगा क्योंकि सब जानते हैं ऑलरेडी। जो यहाँ पर रिलेवेंट है वही बताऊंगा। अम्बरीश महाराज आए, उन्होंने, सॉरी, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की सभा में आए। उनका एकादशी द्वादशी पारण करने का समय हो गया था। दुर्वासा मुनि ने कहा कि हम आ रहे, नहा के आप थोड़ा वेट करिए, हम प्रसाद खाएंगे। दुर्वासा मुनि को आने में विलंब हो गया, पारण करने का समय बीत रहा था। अम्बरीश महाराज ने उपस्थित सब ऋषि मुनि अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के एक बिंदु पानी पी के अपना निर्जल एकादशी को तोड़ा। क्योंकि एक बिंदु पानी पीने से भोजन करना भी हुआ, भोजन नहीं करना भी हुआ, इससे अपराध नहीं होगा, ऐसा विवेचना करके तोड़ दिया। एकादशी भी टूट गया, लेकिन अतिथि का अपमान नहीं हुआ क्योंकि खाना तो नहीं खाया। दुर्वासा मुनि जब, लेकिन जैसे ही उन्होंने आचमन मुंह में डाला, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने देखा तो तुरंत बहुत गुस्सा हो गए, मूर्ख कहीं का राजा, तुमको अक्ल नहीं है। मैं अतिथि बन के तेरे घर पे आया हूँ, मैं बोला मैं खाना खाऊंगा और तुम मेरे सामने ही पहले ही खाना खा रहे हो। बहुत गुस्सा हो गए दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज माफी मांगते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन दुर्वासा का गुस्सा कम नहीं हुआ। अपने जटा से निकाल के फेंका। वो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, और राक्षसी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए टूट पड़ी। लेकिन सुदर्शन चक्र जो अम्बरीश महाराज की सुरक्षा में हमेशा विद्यमान रहता था, विद्यमान वो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला। सुदर्शन चक्र हम दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि
पीछे पड़ा दुर्वासा मुनि भागते भागते, जब वो पूरा लीला है, वैकुंठ पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, तब नारायण ने दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज की महिमा बताई और सब कुछ ये सब है। लेकिन वो जो इंस्टेंस हुआ, अम्बरीश महाराज के दिमाग में क्या चल रहा था, वो अभी हम लोग सोच रहे हैं। अम्बरीश महाराज एकादशी किए, भगवान की भक्ति भाव में पूरा डूबे थे 24 घंटा। उसके बाद अम्बरीश महाराज जब आचमन करने के लिए टेंशन में थे, करे कि नहीं, आचमन कर लिया। तो अम्बरीश महाराज ने आचमन किया और करने के बाद उन्होंने देखा कि एक ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, वो नाराज हो गए मेरे ऊपर, गुस्से में है, मेरे द्वारा अपराध हो गया, उनको मैंने दुखी दुखी कर दिया, वो मेरे मेरे द्वारा उनको दुख पहुंचा, ठेस पहुंचा। हे भगवान, क्या होगा? मैंने मेरे से कोई गलती हो गई है प्रभु, आप से भगवान का स्मरण तीव्र हो गया उनके दिमाग में। तो इतना तीव्र स्मरण हो गया अम्बरीश महाराज का भगवान का कि वो भाव स्तर पे चले गए। और क्या लिखा है? ध्यायम ध्यायम भगवतो पादाम्बुज युगम तदा। तो भगवान का ध्यायम ध्यायम, भगवान का चरणों को और तीव्र से ध्यान ध्यान करने लग गए। इसका मतलब अम्बरीश महाराज हमेशा भगवान का चरण का ध्यान करते रहते थे, ऑल टाइम। सबे मना कृष्ण पदार विंदयो, हम लोग पढ़ते वचांसी वैकुंठ गुणान वर्ण, हमेशा ध्यान करते। लेकिन उस मोमेंट में उनका ध्यान तीव्र हो गया। ध्यायम ध्यायम भगवतो पादाम्बुज युगम तदा। तो ध्यान करते करते क्या हुआ? ईषद विक्रियमाण आत्मा, उनका हृदय, ईषद मतलब थोड़ा सा उनका हृदय पिघला। विक्रियमाण, हृदय हृदय में विकार उत्पन्न हुआ और उनकी आंखों में आंसू भर आए, आंखें भर आई, आंखें भर गई। तो आंखें किससे भर गई? आंखें किस बात से भरी? ये यहाँ पर गलत फहमी हो सकती है। तो कृष्ण प्रेम में उनकी आंखें भरी, नहीं तो यहाँ श्लोक आता नहीं। कृष्ण प्रेम में उनकी आंखें भर गई। हाँ, अम्बरीश महाराज की। ये बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा इस पॉइंट पे हम लोग को। यहाँ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आंखें भरने के, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में श्लोक को कोट किया गया है वो कॉन्टेक्स्ट है कृष्ण प्रेम का एग्जाम्पल। तो कृष्ण प्रेम उनको आ गया, और कितना आया? स्वल्पम, थोड़ी सी आंखें भर गई। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा शरीर आंखों से भीग गया, ऐसा नहीं कि शरीर कांपने लगा। तो ये है भाव भक्ति। भाव भक्ति मतलब प्रेम का जस्ट बिगिनिंग। तो ये अम्बरीश महाराज का उस समय हुआ, कि भाव का लक्षण उस समय प्रकट हुआ जब वो दुर्वासा ने उनको इतना जोर से ठेस पहुंचाया। कभी देखिए, कभी बड़ा बड़ा लाइफ में जो झटका लगता है, वो झटका हमको झटके से ऊपर धक्का मार देता है, स्पिरिचुअल लाइफ में धक्का मार देता है। यहाँ वो भी दिख रहा है कि अम्बरीश महाराज का उसी मोमेंट में जब दुर्वासा ने भयंकर परिस्थिति उत्पन्न, उसी समय उनको उनके आंखों में आंसू आए और उनका हृदय पिघला। तो वो एक झटके की जरूरत थी वहां पहुंचने तक। वो अम्बरीश, दुर्वासा एक तरह का स्टेप बन गया। ऑब्स्टिकल था वो एक दुर्वासा, लेकिन उनके लिए स्टेप बना। तो अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करते हम लोग कि अम्बरीश महाराज के आंखों में आंसू आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या कारण था? एक हो सकता है कि हे प्रभु, मैंने इतना कष्ट किया, आपके लिए निर्जल उपवास किया, और मैं एक बिंदु पानी पिया, इसमें इतने छोटा सा मिस्टेक में दुर्वासा क्यों गुस्सा हो गया? इसलिए आंसू आ गए, है ना? इतनी मेहनत की मैंने, निर्जल उपवास किया, एक बिंदु पानी पिया, और एक बिंदु पानी में इतना क्या बिगड़ गया दुर्वासा मेरे पर? ये अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। दूसरा एक कारण हो सकता है कि अच्छा, दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए, अभी वो गुस्सा होके नाराज होके चले गए, तो इसका क्या रिजल्ट क्या होगा? दुर्वासा गुस्सा होके गए, इसका परिणाम क्या होगा? वो परिणाम को चिंता करके आंसू आ गए। क्या परिणाम होगा? क्योंकि इतने बड़े ऋषि, पूरे ब्रह्मांड में सब लोग डरते हैं दुर्वासा से,
वो मेरे घर से लौट के गुस्से में चले गए, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसके डर के उनको आंख में आंसू आ रहा है। तो ऐसे बहुत प्रकार के रीजन है अम्बरीश महाराज के आंसू आने के, हो सकते हैं। जैसे या फिर दुर्वासा मुनि हमको इतना कष्ट दिया, हाँ, मुझे दुर्वासा ने इतना कष्ट दिया, तो कष्ट को विचार करके आंसू आ गए कि देखिए लोग कैसे है ब्राह्मण। हाँ, हम उनको कुछ बिगाड़ा नहीं उनका, अथच हमारे ऊपर खाली फुकट का हमारे ऊपर ना अननेसरी हमारे ऊपर टूट पड़ रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं किया, फिर भी ऐसा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, इसलिए आंसू आ गए। मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर टूट पड़ा दुर्वासा। और एक आंसू उस जगह की, ठीक है, वो जो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा को भगाया तो खुशी हो गए अम्बरीश महाराज, देखिए मेरा पावर। हाँ? मैं कुछ नहीं किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा को भगा दिया, तो भगवान मेरे ऊपर कितना करुणावान है, मेरी सुरक्षा में है, मेरा पावर कितना है। हर्ष के अश्रु आ गए, खुशी के अश्रु आ गए। ऐसे बहुत तरह के वहां पर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने या नारद मुनि ने इस श्लोक को रेफरेंस में दिया कृष्ण प्रेस का। मतलब ये कुछ भी कारण नहीं आंसू का, असली कारण ये कि उन्होंने चरणों, हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करने लग गए, और वो चरणों का ध्यान करते करते भगवान के चरण ऐसे प्रकट हो गए, हृदय इतना ज्यादा स्फूर्ति हो गई चरणों की, उस मोमेंट में उन चरणों को देख के आंसू आंसू आ गए। यहाँ पर वो इंसिडेंट जो हो रहा है बाहर में, उसको 100% अम्बरीश महाराज भूल चुके हैं। बाहर में जो घटना घटी, उधर उनका मन नहीं है, वो भगवान के चरणों को देख के उनको रोना आया है। अपना यहाँ जो क्या हुआ है फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में जो हुआ है वो अम्बरीश महाराज 100% भूल चुके हैं। नहीं तो कृष्ण प्रेम में काउंटिंग होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है कृष्ण प्रेम। हाँ, तो इतना ये था, भगवान के चरणों को ध्यान करते करते उनके चरण इतने सुंदर लगने लगे, और चरणों के साथ भगवान के सौंदर्य, भगवान का गुण लीला सब एक साथ अभिन्न है। तो चरणों को याद करने से चरणों का करुणा भी याद आती है, उनकी गुण भी याद आते हैं, सब याद आते हैं। वो कृष्ण प्रेम है। छोटा सा मैंने जस्ट इसको क्लेरिफाई करना चाहा कि अम्बरीश महाराज को हम लोग गलत नहीं समझे क्यों रो रहे थे। रोने का कारण और कुछ नहीं है, भगवान के चरणों को देखे तभी उसको प्रेम में हम काउंट करेंगे, नहीं तो प्रेम नहीं होगा। आविर्भूय मनोवृत्तो व्रजन्ति तत्स्वरूपताम् स्वयं प्रकाशरूपापि भाषमाना प्रकाश्यवत्, स्वयं प्रकाशरूपापि भाषमाना प्रकाश्यवत्, वस्तुतः स्वयमास्वाद स्वरूपैव रतिस्त्वशो कृष्णादिकर्म का स्वाद हेतु त्वं प्रतिपद्यते। बहुत सूक्ष्म बात लिखी हुई है, इसको समझना भी मेरे बस की बाहर है। ये जो श्लोक नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि जो ये भाव भक्ति है, भाव भक्ति है जो भगवान की भाव भक्ति, वो मन, जो हमारा मन है, भाव भक्ति कहाँ आती है? सवाल आता है कि भाव भक्ति आती कहाँ है। अगर ऐसा हम सवाल पूछते कि भाव भक्ति कहाँ आएगी, कौन से जगह में शरीर के, क्योंकि हम लोग का जो हम लोग का जो शरीर है भौतिक शरीर है, हम लोग भौतिक परिस्थिति में बने हुए हैं सब लोग, और भाव भक्ति चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है ना। वो गोलोक धाम की वस्तु है, गोलोक करो प्रेम धम हरिनाम संकीर्तन। गोलोक धाम की जो आध्यात्मिक चीज है, वो हम भौतिक व्यक्ति है, तो वो कैसे, वो कहाँ आती है, कैसे आती है हमारे पास वो चीज? तो कहते हैं मनोवृत्तो, हमारा जो मनोवृत्ति है, मन की जो वृत्ति, वृत्ति मतलब फंक्शन, फंक्शन या मन का जो, मन की वृत्ति, वृत्ति वर्ड आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो मन की जो वृत्ति है उसके ऊपर प्रकट होती है भाव भक्ति, वहां पर आविर्भाव होता है उनका पहले। तो पहले मनोवृत्ति में आपको भाव भक्ति दिखेगा स्टार्टिंग में।
लेकिन आगे क्या होता है, तत्स्वरूपताम, उसके बाद अपने स्वरूप में चली जाती है भाव भक्ति। व्रजंती, व्रंजित वजंती मतलब चले जाना, फिर अपने स्वरूप में चली जाती है भाव भक्ति। तो पहले आत्मा की जो मनोवृत्ति है वहां पर भाव भक्ति प्रकाशित होती है स्टार्टिंग में। फिर वो भाव भक्ति क्या करती है, व्रजंती तत्, अपने स्वरूप में चले जाती है, मतलब आत्मा को भाव में ले जाती है। पहले आत्मा के मन में प्रकट हो रही है वृत्ति पे भाव भक्ति, फिर जब कोई व्यक्ति भाव भक्ति में मग्न हो जाता है, फिर भाव भक्ति अपने आप में उसको मग्न कर लेती है, उस व्यक्ति को तत्स्वरूप अपने स्वरूप में चली जाती है। हाँ, स्वयं प्रकाशमानापि, स्वयं प्रकाश रूपापि भासमाना प्रकाशवत्। यद्यपि भाव भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है। स्वयं प्रकाश का मतलब ये हुआ कि जो किसी चीज, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य को अगर आप देखना चाहते हैं तो टॉर्च लाइट से नहीं देख सकते हैं, है ना, हेलोजन से नहीं देख सकते हैं। रात को अगर जितना भी टॉर्च लाइट लगाएंगे नहीं दिखेगा सूर्य, जितना भी हेलोजन, लेकिन जब सूर्य प्रकट हो जाएगा तो अपने आप दिखेगा। ये एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर भाव भक्ति जो है स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश मतलब यहाँ प्रकाश, एक प्रकाश, एग्जैक्टली प्रकाश मतलब लाइट नहीं है। स्वयं प्रकाश मतलब भाव भक्ति सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है। उसको समझने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार और कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, वो खुद में ही भाव भक्ति में अगर कोई डूब गया तो भाव भक्ति उसको सब, उसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो स्वयं प्रकाश मानापि रूपापि भासमाना प्रकाशवत, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्रकाश से है। प्रकाश मतलब वो मन के द्वारा भाव भक्ति हो रही है, ऐसा लगेगा। मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा भाव भक्ति दिख रही है, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन है स्वयं प्रकाशित। ठीक है, मैं बोला बहुत सूक्ष्म बात है, इसको ज्यादा समझाने का मेरा भी कैपेसिटी नहीं है, और मुझे लगता है इतना समझाया भी नहीं गया। प्रभुपाद ने इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके लिए हमको जीव गोस्वामी जी का कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, जो मेरे सामने अभी नहीं है कमेंट्री। वस्तुतः स्वयं आस्वाद स्वरूप एवं रतिस्वशो कृष्ण आदि कर्म का आस्वाद हेतु तुम प्रतिपद्धति। ओके, भाव भक्ति का दूसरा एक नाम है रति। भाव भक्ति का दूसरा एक नाम है रति। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, श्रद्धा भक्ति रक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। एक श्लोक है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ये जो श्लोक है इसमें श्रद्धा, श्रद्धा है, रति मतलब भाव है, और भक्ति मतलब प्रेम भक्ति है। वहां पर रति मतलब यहाँ भाव भक्ति एक और शब्द है। तो जो रति है, ये भाव भक्ति है, वो क्या है, बोले स्वयं आस्वाद स्वरूपा है। स्वयं, वस्तुतः स्वयं आस्वाद स्वरूपा। कृष्णादि, अच्छा इसका मैं देखता हूँ, अगर प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर कुछ लिखा है तो वहां से पढ़ के सुनाता हूँ, अगर कुछ मिला तो। नहीं तो नहीं होगा। ये रहा, थोड़ा सा लिखा है प्रभुपाद जी ने। After the outward appearance of these six such symptoms, they stay within the mind, and continuation of the ecstasy is called samadhi. The stage of appreciation becomes the cause of future actions of loving affairs. बस इतना सा ही लिखा है, ठीक है। वो श्लोक को भी प्रभुपाद भी, इस श्लोक, दोनों श्लोकों को ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिए, ठीक है, यही मैं बोलूंगा। उनका प्रभुपाद ने यहाँ पर नहीं दिया एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन भी नहीं दिया। ओके, ये हम देख रहे हैं, इसका मतलब मेरा बात सही निकला। ये प्रभुपाद ने समरी स्टडी प्रेजेंट किया है, सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो श्लोक है इसमें लिखा है कि भाव भक्ति स्वयं आस्वाद स्वरूप है, मतलब भाव भक्ति को आस्वादन किया जा सकता है, स्वयं आस्वाद स्वरूप।
भाव भक्ति को अगर कोई प्राप्त होगा तो आस्वादन कर सकता है। ये ऊपर लाइन का अर्थ हो रहा है। नीचे का लाइन में लिखा है कृष्णादि कर्म का आस्वाद हेतुत्व प्रतिपद्यते। लेकिन ऐसा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि कृष्ण आदि कर्म, कृष्ण आदि कर्म मतलब जैसे तुलसी लगाना, हाँ, कीर्तन करना, पूजा करना, मंदिर बनाए, जो कर्म है वो कर्म करने में स्वाद हेतुत्व, वो कर्म अगर हम भाव भक्ति के साथ करेंगे तो वो जो कर्म है वो स्वादिष्ट लगेंगे। ये जो मेरा अपना एक एक्सप्लेनेशन है इधर, क्योंकि है नहीं एक्सप्लेनेशन, मैं अपना अंदाज से बता रहा हूँ। मुझे फिर जे क्वेश्चन का कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, लेकिन अभी जो समझ में आया वो बता देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो कृष्ण कर्म है वो कृष्ण कर्म को आस्वादन, स्वादिष्ट करने के लिए भाव भक्ति की जरूरत है। लेकिन हकीकत में कि भाव भक्ति स्वयं ही अपने में आस्वादन करवाने वाली वस्तु है, ये हमको समझ में आया है, ठीक है ना। इसके ऊपर अभी इधर कुछ नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ गया नेचुरली। एक चीज है कि एक एक में लग रहा है कि भाव भक्ति फ्लेवर है, वो काम को फ्लेवर बढ़ाने के लिए भाव भक्ति करना, और एक मतलब भाव भक्ति स्वयं एक फूड है, वो फ्लेवर नहीं है। इतना अंतर हो गया। भाव भक्ति आस्वादन करने की चीज है, और लग रहा है कि नहीं वो चीजों को स्वाद बढ़ाने के लिए है, ऐसा लग रहा है। ये मतलब बहुत कॉमन वर्ड में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इसको अगर हम और सोचेंगे तो जैसे अब सही में अगर आप जब करते हैं भाव के साथ करेंगे तो जब अच्छा लगेगा, आप कीर्तन कर रहे हैं तो भाव के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा नेचुरली। लेकिन भाव भक्ति खुद ही ऐसी एक चीज है कि आपको किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं, भाव भक्ति खुद ही आपको आस्वादन करवाएगी, ये बात बोल रहे हैं। ओके, इसलिए स्वयं प्रकाश रूपा जो आगे बताया गया, सूर्य का प्रकाश, टॉर्च लाइट वाला जो एग्जाम्पल उसमें बताया गया। ओके, आगे बढ़। अभी अभी प्रभुपाद जी यहाँ से अगले श्लोक से प्रभुपाद जी ले लेते हैं। साधना भी निवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोः तथा प्रसादेनाति धन्यानाम भावोद्वेधा। तो भाव कैसे दो प्रकार से प्रकट होते हैं, भाव दो प्रकार से प्रकट होते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। कैसे? एक साधना के द्वारा, साधना के द्वारा भाव उत्पन्न होगा। साधना मतलब आप श्रद्धा, साधु संग, हाँ, उसके बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया करेंगे, भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ चले जाएंगे, अनर्थ जाने से भी निष्ठा आ जाएगी, भक्ति में निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होगी, रुचि के बाद आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति के बाद भाव आएगा। एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया एक, तो ग्रेजुअली ऑटोमेटिक आप भाव भक्ति पे पहुंच जाएंगे साधना करते करते। अगर साधना ठीक से करेंगे तो भाव भक्ति में पहुंचे, एक एक हो गया। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा मार्ग, दूसरा कोई समझ लीजिए अभी श्रद्धा लेवल पे ही है, तो श्रद्धा से सीधा भाव भक्ति हो सकता है। वो कैसे? अगर कृष्ण कृपा कर दे, या कृष्ण का कोई शुद्ध भक्त कृपा कर दे, तो अगर ऐसा हो तो फिर डायरेक्ट कोई किसी भी लेवल से भाव भक्ति व प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रसादेन अति धन्यानाम, आद्यस्तु प्रायिक स्तोत्र द्वितीय विरलोद। हाँ, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये बहुत वेरी मतलब बहुत बहुत भाग्यवान व्यक्ति को ऐसा ऐसा डायरेक्ट कृपा मिल सकता है। प्रसादेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा प्रसादेनाति धन्यना भाव वेदा भी जायते। तो वो बहुत ही भाग्यवान कोई होगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और सीधा भाव भक्ति मिल गया। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं इसमें जो साधना करके भाव भक्ति मिलने का जो प्रोसेस है वो मोस्टली वही मार्ग है सबके लिए। हाँ, मेजोरिटी लोगों को ऐसा ही भाव भक्ति प्राप्त होता है। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि बहुत बाई चांस कभी कभी होता है कि कृपा से भाव भक्ति मिल जाती है, वो बहुत रेयर होता है। इसका मतलब अगर हमको भाव भक्ति चाहिए या प्रेम भक्ति चाहिए तो हमें साधना करते रहनी पड़ेगी, साधना करते करते प्राप्त हो जाएगी।
अगर कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं हम साधना नहीं करेंगे, भगवान की कृपा जब होगी तब हमको भाव भक्ति मिल जाएगी, तो ये मार्ग नहीं है। ऐसा कोई बैठे रहेगा कि भगवान की कृपा, तो वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साधना करनी पड़ेगी, ये इसका अर्थ हुआ। इसलिए हम लोग दामोदर लीला में कहते हैं कि दो दो उंगली है, एक प्रयास एक कृपा। ये इसलिए बोलते हैं हम लोग कि साधना करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी में जाने से सबको पीएचडी मिलता है पढ़ाई करने से, हाँ। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि बिना यूनिवर्सिटी जाके भी पीएचडी होता है, बहुत रेयर, मतलब लाखों में से एक। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ना, इंडिया बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, उनको दिया गया था, वो गया नहीं थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उनको डिग्री दे दिया बिना यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका उन्होंने देखा प्रतिभा तो दे दिया। उनसे उनका ही गर्व बढ़ता है, यूनिवर्सिटी वालों का ही। तो ऐसा, अब सब लोग सोचे हम रविंद्रनाथ टैगोर जैसे घर में पेंटिंग करते रहेंगे सारा जीवन, और यूनिवर्सिटी वाला आके हमको पीएचडी का डिग्री दे देंगे। ऐसा सब लोग करने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगा, किसी को मिलेगा नहीं पीएचडी। ये बोल रहे हैं हमें साधना करके भाव भक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं। वैदिरागानुमार्ग भेदेन परिकीर्तिता विविध खलु भावोत्र साधनाभिनिवेशज। साधनाभिनिवेशस्तु तत्र निष्पादयन् रुचिन् हरावाशक्तिमुत्पाद्य रतिं संजनयत्यशो। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो वैदिक भक्ति कर रहा है वो भी भाव भक्ति में पहुंच सकता है वैदिक भक्ति के द्वारा, और राग मार्ग भक्ति कर रहा है वो भी भाव भक्ति में पहुंच सकता है। दोनों भाव भक्ति में पहुंच सकते हैं। मतलब जो शास्त्र को हम लोग पिछली बार चर्चा की है, जो शास्त्र और युक्ति, युक्ति और शास्त्र को सामने रख के भक्ति कर रहा है। तो युक्ति और शास्त्र को सामने रखते भक्ति करते करते भाव भक्ति पहुंच सकता है। और दूसरा क्या, युक्ति और शास्त्रों को सामने रख के भक्ति कर रहा है, करते 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 अगर किसी भगवान की विशिष्ट पार्षद की प्रति आकर्षण हो गया, उनकी लीला सुन के उनके जैसा बनने की इच्छा हो गई, उनका भाव प्राप्त करने की इच्छा हो गई, और फिर वो उनके जैसा उनका अनुकरण करने लग गया, उन भक्त का अनुकरण करने लग गया, तो भी उसको भाव भक्ति मिल जाएगी। ये दोनों मार्ग है, दोनों तरफ से भाव भक्ति में पहुंच जाएगा। कोई शुद्ध भक्त का भाव अच्छा लग गया, उसका अनुकरण करते करते भाव भक्ति, राग अनुगा से भाव भक्ति। तो ये दोनों को साधना भक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं, बहुत भक्त लोग। पहला दिन जो सदानंद सदा जोगी मधुसूदन ने क्वेश्चन किया था शिवाजी भट्टाचार्य को ने, इसी उनका यही कंफ्यूजन था कि दोनों साधना भक्ति है, वैदिक भक्ति भी साधना भक्ति है, रागनुगा भी साधना भक्ति है। दोनों का कल्मिनेशन होगा भाव भक्ति में, दोनों को पहुंचना है भाव भक्ति में। साधना भक्ति वैदिक वालों को भी भाव भक्ति में पहुंचना है, रागनुगा वालों को भी भाव भक्ति में पहुंचना है। ये याद है, दोनों साधना है। दोनों में से कोई साधना मतलब परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस है। तो रागनुगा भी परफेक्शन नहीं है, इट इज ए प्रैक्टिस। वैदिक भी परफेक्शन है, इट इज ए प्रैक्टिस। परफेक्शन केवल भाव भक्ति को परफेक्शन कहा जाता है। ये दोनों इनपरफेक्शन है, साधना वैदिक और रागनुगा, बोथ आर इम्परफेक्ट, बोथ आर प्रैक्टिसिंग ओनली। समझ में आया? आगे हाँ, विविध खलु भावत्र साधना भी निवेश है। तो दो प्रकार का भाव भी होगा। भाव भी वैसा ही होगा, जो अगर कोई पार्षद के प्रति आकर्षित हो गया, हाँ, कोई व्यक्ति, और उस पार्षद के भाव का अनुकरण कर रहा है, तो उसको वैसा ही भाव मिलेगा जिस पार्षद का वो अनुकरण करता है, वो भाव मिल जाएगा। और जो व्यक्ति शास्त्र और युक्ति से भक्ति कर रहा है, तो उसको उसी प्रकार का भाव मिलेगा। साधनाभिनिवेशस्तु तत्र निष्पादयन् रुचिम् हरावाशक्तिम् उत्पाद्य रतिं संजनयत्यशो।
तो भक्त रूप गोस्वामी यहाँ पर ग्रेजुअल स्टेप्स बता रहे कैसे भक्ति बढ़ती है। बता रहे कि पहले हम लोग साधु संग करते हैं, श्रद्धा के साथ साधु संग करते हैं, फिर हम साधना करते हैं, उसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो साधना करते करते क्या होगा, निष्ठा होगी, निष्ठा के बाद रुचि होगी, रुचि होगी भजन में, साधना में रुचि हो जाएगी। तो साधना में रुचि होने से फिर साधना में आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी उसके बाद रति हो जाती, रति मतलब भाव, भाव। तो वो स्टेज बता दिए, भाव भक्ति का स्टेज फिर से रिपीट किया, पहले तो बताया गया था, रिपीट किया। तो इसमें दो एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक भक्त है जो साधना भक्ति करते करते, वैदिक भक्ति करते करते शास्त्र और युक्ति से भक्ति कर रहा था, उसको भाव उत्पन्न हो गया, उसका एक उदाहरण। और एक भक्त का उदाहरण है जो एक पार्षद के प्रति आकर्षित हो गया था और उसके भाव का अनुकरण करके उसको भाव भक्ति मिला। तो दो एग्जाम्पल आगे दिया गया है, दोनों को हम स्टडी करते हैं। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रति। यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को अपना जीवन चरित्र सुना रहे हैं। नारद मुनि अपना जीवन चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि अपना जीवन आप लोग सुने, वो दासी पुत्र थे सपन है। तो जो भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत ऋषि लोग जो आए थे नारद मुनि के गांव में, उनकी नारद मुनि सेवा कर रहे थे, उनका उच्छिष्ट भोजन किए। तो वहां फिर क्या हुआ, उसका एक श्लोक दिया कि नारद मुनि बोलते कि ता श्रद्धया में अनुपदम विसृण्वतो, में प्रतिदिन वो लोग भगवान की कथा करते थे। भक्ति वेदांत ऋषि लोग डेली भगवान की कथा, भागवत कथा सुनाते थे और नारद मुनि श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते थे। तो ता श्रद्धा में अनुपदम विसृण्वतो, अनुपदम मतलब निरंतर एक एक अक्षर को वो अच्छे से सुनते थे। और सुनते सुनते तत्रानो कृष्ण कथा पर अनुग्रहण अश्रीणव मनो, अनुग्रहण उनकी कृपा से मैं अश्रीणव मतलब बहुत अच्छे से सुना, उनकी कथा सुन के मेरा मनोहरा, मनोहर कथा थी, मन को आकर्षित करने वाली कथा थी। ऐसे सुनते 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 क्या हुआ, हे व्यासदेव मुझे भगवान की कथा के प्रति रति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ रति शब्द आया। नारद मुनि बोलते कि मुझे रति उत्पन्न हो गई। तो जब ये जो भागवतम के जो आचार्य हैं, ये लोग ये कोई भी शब्द ऐसे ही हवा में यूज नहीं करते। जब कोई शब्द बोलते उसका बहुत माने, जो रति शब्द यूज किया मतलब ये आचार्य लोग बोले उसका मतलब नारद मुनि को भाव भक्ति प्राप्त हुई। कैसे हुई, वो उनके सानिध्य में कथा सुनते सुनते भाव भक्ति पे चले गए। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि एक व्यक्ति वैदिक साधना करते करते भाव भक्ति के पहुंचा। वैदिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो शास्त्र को श्रवण कर रहे थे, वो गुरुओं को श्रवण कर रहे थे, गुरुओं का आदेश पालन कर रहे थे, और वो लोग जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे जीवन बिता रहे थे, और ऐसे सुनते सुनते उनको भाव भक्ति प्राप्त हुई। वो जो वहां का जो सिस्टम था, ऋषियों का जो आदेश था, जो उनका प्रोसेस था, उसको प्रोसेस को फॉलो करके मिला भाव भक्ति। तो इसलिए वो पहला वैदिक का एग्जाम्पल हुआ। अभी रागानुगा का एग्जाम्पल, रत्यातु भावयवात्र न तु प्रेमाभिधीयते मम भक्ति प्रवृत्ति वक्षते यत् स यदग्रता। यहाँ पर जो रति शब्द है, वो रति शब्द भाव को इंगित करती है। रूप गोस्वामी अगले श्लोक में बोल रहे हैं, ये रति शब्द प्रेम को इंगित नहीं करती है। प्रेम के लिए भी कभी कभी रति शब्द आता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम के लिए इंगित नहीं है, क्योंकि प्रेम मुझे हो गया ऐसा नारद मुनि आगे कहेंगे, आगे चल के तो दो बार नहीं बोलेंगे, इसलिए भाव भक्ति जस्ट रूप गोस्वामी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अपने बात को ही। ओके, अगला इत्थं शरत् प्रावृषिकारितु हरे
वृषण्वतो मेनु शवं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। तो नारद मुनि आगे बताते हैं, अपना केस आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार मैं शरद ऋतु में और वर्षा ऋतु में अपनी केस स्टडी को आगे सुना रहे हैं। मैं शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में पूरा 4 महीना निरंतर भगवान का अमल यश, अमल कीर्ति का श्रवण करता रहा और आस्वादन करता रहा, और उसको संकीर्त्य मानव, उसको गा रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। कौन? मुनि, बड़े बड़े महात्मा, भक्ति वेदांत मुनिगण उसका कीर्तन करते थे। तो श्रवण करते करते मेरे हृदय में प्रेम भक्ति का उदय हुआ और मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण चला गया। तो ये है, इस श्लोक में प्रेम भक्ति हो गया। पिछले श्लोक में भाव भक्ति था, इस श्लोक में प्रेम भक्ति है, 2 बार। तो ये प्रेम भक्ति साधना के द्वारा प्राप्त किया नारद मुनि ने। इसका और एक एग्जाम्पल दे रहे रूप गोस्वामी। कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को भी ऐसा ही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साधना भक्ति करेगा, वैदिक भक्ति करेगा, तो उसको भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। ये श्लोक है, सतां प्रसंगात् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं कि ये मेरी माँ, जो सताम प्रसंगात, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनके संग में मेरी कथा को जो श्रवण करते हैं, जो कथा सुनने से कान को और हृदय को बहुत रसायन, अमृतमय कथा होती है, कान और हृदय को आनंद प्रदान वाली वो जो कथा है, वो कथा को अगर कोई निरंतर श्रवण करता रहेगा तो करते करते उसका मोक्ष मार्ग के प्रति आगे बढ़ेगा, और मोक्ष मार्ग के प्रति आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे उसको श्रद्धा प्राप्त होगी, रति प्राप्त होगी और भक्ति प्राप्त होगी। श्रद्धा, रति, भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति मतलब स्टेप बाय स्टेप। क्या स्टेप बाय स्टेप वर्ड यूज किया है और 3 स्टेप बताया, एक श्रद्धा, एक रति और एक भक्ति। ये क्या है? श्रद्धा भक्ति का पहला स्टेज है, रति मतलब भाव भक्ति 8 नंबर स्टेज है, और भक्ति मतलब प्रेम भक्ति 9 नंबर स्टेज है। तो इस तरह से यह क्रम बताया गया। तो इसी क्रम में नारद मुनि भी व्यासदेव को कहते हैं कि मुझे श्रद्धा पूर्वक में सुन रहा था। पहले श्लोक में बताया कि मुझे रति प्राप्त हुई मतलब भाव भक्ति। दूसरे श्लोक में नारद मुनि बोलते मुझे भक्ति मिली मतलब प्रेम भक्ति। इसको मतलब प्रमाण किया रूप गोस्वामी ने कि जो हमने रति को भाव के बताया, इसका प्रमाण किया। ये था अभी तक। इसका एग्जाम्पल चल रहा है कि वैदिक भक्ति करके कैसे भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। पुराणे नाट्य शास्त्रे च द्वयस्तो रतिभावयो समानार्थस्तया यत्र द्वयम् एकेन लक्षितम्। तो रूप गोस्वामी यहाँ एक बात कहते हैं कि पुराणों में और नाट्य शास्त्र में, यहाँ पर एक बात और इंटरेस्टिंग है, इसको प्रभुपाद जी नहीं लिखे होंगे जरूर। ये बात को जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो बोल रहे कि नाट्य शास्त्र एक्चुअली रूप गोस्वामी ने, मैंने मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में बोला था, आप लोग ने अगर याद होगा, सुना होगा, कि ये जो रस की बात है, 12 रस की बात, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आई? तो नाट्य शास्त्र है, रूप गोस्वामी ने थरोली स्टडी किया है नाट्य शास्त्र, वहां पर रस की बात हुई है, वहां से 12 रस का नाम वगैरह आया है। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर बोले कि जो रति शब्द है उसको भाव में यूज किया जाता है, नाट्य शास्त्र में भी। नाट्य शास्त्र में भी जहाँ पर रति शब्द होता है वहां पर उसका भाव अर्थ किया जाता है, और पुराणों में भी जहाँ पर रति शब्द उसका भाव अर्थ किया जाता है। देखिए मतलब हमारे गोस्वामी कितने परफेक्ट है, मतलब एक चीज उन्होंने बोली है, उस
वो गलत थी कि सही, उसको साबित करने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल और एविडेंस दे रहे हैं कि वो उनका एक्सप्लेनेशन कैसे सही है। अभी रागानुगा भक्ति का एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि किसी एक भक्त का आइडियल मान लिया और ऐसा बनने की इच्छा, उसका एग्जाम्पल पद्म पुराण से एग्जाम्पल लिया गया है। पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, आप लोग अगर स्क्रीन शेयर भी करता हूँ अगर देखना चाहिए श्लोक। इत्थं मनोरथं बाला कुर्वन्ति नित्य उत्सुका हरिप्रीत्या च तां सर्वां रात्रिम एवात्यवाहय। बहुत संक्षिप्त में बताया गया इसका। पद्म पुराण में पढ़ने से ही समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा बात लिखा है। अभी इसका बैकग्राउंड नहीं पता होने से कैसे समझ में आएगा कि क्या हुआ। हाँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ प्रभुपाद जी ने इसको डिटेल में दिया है कि नहीं। एक पहले मैं आप लोगों को श्लोक का अर्थ बताता हूँ, फिर हम उसको स्टोरी को। पद्म पुराण, देयर इज अ स्टोरी ऑफ neophyte devotee who in order to raise himself performed danced all night to invoke Lord's grace। ओके, इसमें प्रभुपाद ने एक ही लाइन लिखा है पूरा श्लोक के लिए, तो वी डोंट हैव प्रभुपाद जी का हमारे पास यहाँ नहीं मिल रहा है एक्सप्लेनेशन। तो इसका भी हम लोग को वहां थे। मैं बताता हूँ जितना समझ में आ रहा है कि एक बाला, बाला मतलब एक लड़की थी, एक गर्ल थी, और उसको मनोरथ, उसके मन में मनोरथ हुआ, उनकी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई यहाँ पर नहीं लिखा है, वो हम लोग को अंदाज करना पड़ेगा। मतलब भगवान की किसी एक प्रेयसी है, भगवान की कोई प्रेमिका है, उस प्रेमिका जिस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करती है, ऐसा इस लड़की को भी भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा हुई। मनोरथ, मनोरथ उसके जैसा बनने की इच्छा हुई। तो ऐसा इच्छा हुई तो उसने क्या किया, वो जो प्रेयसी भगवान के लिए नित्य करती हैं, भगवान की नित्य लीला में, गोलोक धाम में अथवा द्वारका में, जहां पर उसका वर्णन नहीं यहाँ पर, उसी प्रकार वो नित्य करने लगी। और कितना देर नित्य किया, रात भर नित्य किया, पूरी रात उसने नित्य किया भगवान को खुशी करने के लिए। हरि प्रीत्या, इतना सा ही लिखा है। उसके बाद क्या हुआ या नहीं लिखा, हमको जाना पड़ेगा पद्म पुराण में इसको समझने के लिए। हाँ, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा करते करते वो प्रेयसी बन गई भगवान की। यही होना चाहिए इसका रिजल्ट, नहीं तो फिर यहाँ उदाहरण आता नहीं। आ, हाँ, उसके अलावा कुछ लिखा नहीं है। तो ये कोई भगवान की भक्तिन थी, भगवान को बहुत प्रेम करती थी, और वो भगवान का मंदिर में गई, मंदिर में जा कर के रात भर भगवान के मंदिर में भगवान के साथ नृत्य करते रह गई। तो इसको रागानुगा भक्ति में क्यों एग्जाम्पल में दिया, क्योंकि आ, शास्त्र में लिखा है कि 8:30 बजे भगवान को शयन आरती होता है, भगवान का पर्दा बंद हो जाता है, मंदिर का पर्दा बंद हो जाता है, फिर मंदिर में आप नहीं रह सकते हैं, भगवान को सुला देना चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्र की आज्ञा उल्लंघन हुई। लेकिन ये, इसने शास्त्र के बारे में विचार नहीं किया कि मैं उल्लंघन करूं, नहीं, उन्होंने खाली यही सोचा कि जैसे भगवान की कोई प्रेयसी भगवान को नित्य कर रही है, मैं भी ऐसा नित्य कर रही हूँ। बस नित्य करते करते रात कट गई, उसको टाइम का ख्याल ही नहीं रह गया। इसलिए रागानुगा भक्ति में आया, क्योंकि उसने उस भक्त का अनुकरण किया, भगवान की नित्य प्रेयसी का अनुकरण किया। और उसने ये विचार नहीं किया कि शास्त्र का इधर कोई गुरु ने, उनको किसी ने बोला नहीं था कि तुम नित्य करके भगवान को खुशी करो, ऐसा कोई बोला नहीं था। किसी ने ये भी नहीं बोला था कि तुमको, शास्त्र में भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था उसने ये करना चाहिए। तो इसलिए ये रागानों का भक्ति हो गई, और उसको ऐसे करते करते भाव भक्ति प्राप्त हुई। उसका वर्णन यहाँ नहीं है, वो फिर कहीं देखना होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है।
सब आइडिया लेने के लिए थोड़ा सा। साधन विनायस्तु सहसेवा भी जायते स्वभाव कृष्ण तद भक्त प्रसाद इति यति। अगर आप देखेंगे कोई भक्त ने कभी साधना नहीं की और अचानक उसके उसके अब कभी कोई ऐसा आदमी अगर नजर में आए कि कभी उसने भक्ति नहीं की लेकिन सडनली उसके शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान या भगवान के भक्त ने उसको डायरेक्ट कृपा की है। वो वेरी वेरी रेयर, एकदम दुर्लभ है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं अगले श्लोक में। अभी इसका एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहां पर कृष्ण ने किसी को डायरेक्ट भाव भक्ति या प्रेम भक्ति दे दी हो? तो उदाहरण दे रहे हैं आगे रूप गोस्वामी। तो अभी पहला उदाहरण है, कृष्ण ने किसको किसको कृपा करके डायरेक्ट प्रेम भक्ति दिया या भाव भक्ति दिया। तो कृष्ण का भाव भक्ति या प्रेम भक्ति देने का तरीका क्या है? तो बोलते 3-4 तरीका है। पहला तरीका वाणी से, कृष्ण आप बोल देते हैं कि तुमको मैं, हाँ हम लोग हम लोग मुंह से कुछ भी बोल दे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भगवान एक बार मुंह से बोल दे कि तुमको प्रेम भक्ति हो जाए, बस बोलना ही काफी है। इसके ऊपर कुछ एक बार भगवान के मुंह से निकल जाए कि तुमको प्रेम भक्ति मिले तो हो गया, मिल जाएगा उसको, कुछ भी और कुछ लगेगा नहीं। तो इसको तो वाचिक कृपा, वाणी से भगवान कृपा कर सकते हैं बोल के। दूसरा हो गया आलोक, भगवान ने किसी के ऊपर नजर डाली और नजर से ऐसा उन्होंने इंगित किया कि तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाए, तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा वाणी, आंखों से। और तीसरा है हृदय से, भगवान हृदय में मन में सोच ले कि इसको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए तो उसको मिल जाएगा। तो 3 प्रकार से हुआ। भगवान अगर सोचेंगे, कृष्ण अगर सोचेंगे मन में कि इसको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए तो मिल जाएगा। कृष्ण अपने आंखों से देख के अगर ऐसा इंडिकेशन कर दे कि हमको कृष्ण प्रेम तो मिल जाएगा, कृष्ण अपने मुंह से बोल दे तो भी मिल जाएगा। तो तीनों का एग्जाम्पल रूप गोस्वामी एक के बाद एक दे रहे हैं। सर्वमंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र त्वयमयस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी। नारदीय पुराण में है, यहाँ पर कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं द्विजेंद्र ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी जो शुद्ध भक्ति है, मेरी जो प्रेम भक्ति है, जो प्रेम भक्ति सर्व मंगलमय है, पूर्ण आनंदमय है, वो तुम्हारे में हमेशा बनी रहे। भगवान ने बोल दिया, खत्म। अगर भगवान ऐसा एक बार बोल दे तो फिर और क्या, ऐसा कौन सा दुनिया में चीज है जो रोक सकता है कृष्ण प्रेम। ये एक हो गया वाणी से प्रेम भक्ति देने का एग्जाम्पल। इसके बाद दर्शन से प्रेम देने का एग्जाम्पल है स्कंद पुराण। अदृष्ट पूर्वम आलोक्य कृष्णम जंगलवासिनः विक्लिद्यन्तरात्मनो दृष्टिं नाकृष्टुमिशिरे। अदृष्ट पूर्वम आलोक्य कृष्णं जंगलवासिनः विक्लिद्यन्तरात्मानो दृष्टिं नाकृष्टुमिशिरे। सर्वमंगलमूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा विजेन्द्र त्वयि तव मय्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी। ये उदाहरण है जब कृष्ण ट्रैवलिंग करते हैं। कृष्ण आप देखेंगे भगवान के कृष्ण बुक में देखेंगे या भागवतम का 10वें स्कंद में देखेंगे कि कृष्ण बार बार ट्रैवलिंग करते हैं। एक बार हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, फिर द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं और अलग अलग जगह ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग करते समय जो रास्ते में दोनों तरफ लाखों लोग की भीड़ लग जाती है भगवान को देखने के लिए। भगवान रथ के ऊपर सवारों के बीच में से आते हैं। तो ऐसे एक दिन भगवान जा रहे थे, तो जांगल नाम का एक जगह है, वो जांगल प्रदेश से भगवान का रथ जा रहा था। तो भगवान ने उन जांगल वासियों के प्रति ऐसी दृष्टि डाली, ऐसे प्रेम पूर्वक भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि डाली कि तो जंगलवासी भगवान को देखते 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 उनका हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये था दृष्टि के द्वारा प्रेम वितरण करने का एग्जाम्पल। जंगल वासियों को भगवान ने देख के प्रेम दे दिया दृष्टि के द्वारा। बात नहीं कर पाए क्योंकि लाखों की भीड़ है, इतना आवाज आ रहा है, तो और किसको भगवान क्या बोलेंगे, एक साथ इतने लोगों को क्या बोलेंगे। भगवान ने नजर से उनको कृष्ण प्रेम दिया।
और तीसरा है हृदय से, हृदय से प्रेम देने का एग्जाम्पल। सुख संहिता, आप में से जिन लोगों, जिन भक्तों को अगर सुविधा हो तो आप संस्कृत का जो श्लोक है वो भी सामने रख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग और बेटर अंडरस्टैंड, कि मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ तो आप लोग हवा में जाएगा क्या बोल रहे हैं भगवान, मन नहीं लगेगा। तो श्लोक सामने रखेंगे और वो देख देख के आप लोग साथ में फॉलो करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। भावना मातेनाथ होता है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर एक डाउट है कि जो ये आप तीनों बता रहे हैं कि भगवान की कृपा है वाणी से, हृदय से, या उनके आंखों द्वारा जब उन्होंने दृष्टि डाला, तो इसमें उनका जो, जैसे जो जंगल प्रदेशी के लोग थे, उनका प्रयास नहीं था, सिर्फ भगवान की कृपा हुई ना। हाँ, इसमें कोई प्रयास नहीं है, ये अहितु की कृपा है। ये तीनों तीनों एग्जाम्पल इसीलिए दिया, साधना बिना, बिना साधना के प्रेम भक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, बस ये कंफर्म। ओके, तो ये है बिना साधना के प्रेम मिलने का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जानबूझ के, वही, इसमें प्रयास नहीं लगेगा बिल्कुल। ओके, अगला है महाभागवतो जातो पुत्रस्ते बादरायण विनोपाये पेयाभूत विष्णु भक्तिरिहोदिता। तो यहाँ पर प्रसाद आंतरो यशात सहाद इति कथ्यते। हार्दिक कृपा, वाचिक कृपा, हार्दिक कृपा और दृष्टि कृपा। तो वाचिक कृपा बताया, दृष्टि कृपा बताया, हार्दिक कृपा, हार्दिक मतलब अंतर मन के भाव। तो सुखदेव का जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ व्यासदेव घर में, और जन्म के बाद इसमें सुख संहिता नाम के ग्रंथ में लिखा है कि बादरायण मतलब व्यासदेव के पास कोई आता है। कौन आता है इसमें नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लिखा नहीं है, शायद नारद मुनि जो भी आया, कोई आया और कहा व्यासदेव आप कितने भाग्यवान हैं कि जो आपका पुत्र है, ये बिना कोई उपाय किए, विदाउट एनी 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 इंडेवर, उनको प्रेम भक्ति मिल गया है, विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई है। तो जैसे मैंने बोला कि शास्त्र में कोई बात लिखी रही तो हवा में नहीं लिखते हैं। जब बोला कि विदाउट एनी, बिना उपाय, मतलब इट इज सीरियस मैटर है, बिना उपाय शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। तो बिना उपाय बोला मतलब कोई उपाय, कोई साधन इसने नहीं किया है इस बच्चे ने, तो ये हवा में नहीं ले सकते, इसको लिटरली लेना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली भक्ति करने के लिए कुछ भी साधना उन्होंने नहीं की थी, ऐसा लिखा है श्लोक में। हम खाली श्लोक को देखेंगे, उनका जीवन को नहीं देखेंगे। श्लोक हमारे सामने है कि इन्होंने कभी कुछ भी साधना नहीं की है, लेकिन फिर भी साधना करने का जो फल होता है उपे, वो उनके शरीर में दिख रहा है। उनके शरीर में हम भाव भक्ति के लक्षण देख रहे हैं इनके शरीर में। तो भाव भक्ति आई कहाँ से? तो उसका कारण है ये, यही हार्द प्रसाद, मतलब आ, उसका 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 एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, हार्द हार्द, इसका इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ में थे उनके माँ के, उसी समय हृदय से, या हो सकता है व्यासदेव भी भगवान के अवतार है, हो सकता है कि व्यासदेव ने हृदय में सोचा कि ये जो गर्भ में एक लड़का है, इसको भाव भक्ति मिल जाए। इधर व्यासदेव ने या फिर कृष्ण ने, अभी इसका इधर उल्लेख नहीं है, किसी भी भगवान या कृष्ण ने ही सोचा अपने अंतर में कि इसको प्रेम भक्ति मिल जाए, या व्यासदेव ने सोचा, या ना जिस किसी ने तो सोचा है, या नारद मुनि ने ही किया होगा कृपा, या फिर शिव जी ने किया है। आप किसको लेंगे, अभी नाम नहीं दिया। लेकिन ये अर्थ हुआ कि किसी भक्त ने या भगवान ने साक्षात इनको हृदय में सोचा कि इसको भक्ति मिल जाए, और मिल गई भक्ति। ये होगा एग्जाम्पल कि बिना उपाय का उनको, इसमें यहाँ पर वाणी भी नहीं था और आंखों से दर्शन भी नहीं, क्योंकि गर्भ में था तो किसी ने देखा भी नहीं है सुखदेव गोस्वामी को, और किसी ने उससे बात भी नहीं की है क्योंकि अंदर में था गर्भ में। खाली सोचा कि जो गर्भ में संतान है
उसको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, तो सोचने से मिल गया। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम लोग किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे तो भी कुछ उसका इम्पेक्ट होगा। भगवान के भक्त ऐसा सोचेंगे तो कुछ इम्पेक्ट होगा। यहाँ पर किसी ने सोचा था, अभी नाम नहीं है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नारद मुनि का आ सकता है, या फिर शिव जी भी, पता नहीं, या उनके पिता व्यास देव होंगे। नहीं, देख लेंगे आगे, कहीं कुछ मिलेगा तो। अगला, अभी भक्तों का कृपा से भाव भक्ति मिलने का एग्जाम्पल। गुणैरलम असंख्ये महात्मन्तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकीं रतिम्। नारदस्य प्रसादेन प्रह्लादे शुद्धवासना निसर्ग सेवते नात्र रति नैसर्गिकीं मदा। अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् नीचोऽप्युत्पलको लब्धे लेभे लुब्धको रतिमुच्यते। तो यहाँ पर भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त करने का एग्जाम्पल दिया है प्रहलाद महाराज का, कि नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा की, इसलिए प्रहलाद महाराज को भक्ति मिल गई। गुणेर अलम असंख्य, इसमें प्रहलाद महाराज में असंख्य गुणों की खान है। प्रहलाद महाराज में इतने अच्छे गुण है, इतने अच्छे गुण है, और उसमें भगवान कृष्ण के प्रति नेचुरल भक्ति, और नेचुरल नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, नेचुरल भक्ति का प्रभाव बह रहा है। और रति लिखा है, रति मतलब यहाँ भाव भक्ति। तो ऐसा भाव भक्ति इस बच्चे में कहाँ से आया? तो इसको कहते हैं रूप गोस्वामी कि वो जो प्रहलाद महाराज उनकी माँ के गर्भ में था, कयादु के गर्भ में था, तो वो बच्चे ने कोई साधना नहीं की है, वो तो गर्भ में है, क्या करेगा। और कोई कृपा का जाने का चांस, लेकिन नारद मुनि जो कयादु को भागवतम सुना रहे थे, सुनाते सुनाते नारद मुनि सोच रहे थे कि जो कयादु के गर्भ में जो संतान है उसको प्रेम भक्ति मिल जाए, वो भगवान की, ये सोच रहे थे नारद मुनि। तो सोचते सोचते वो बच्चे का जैसे जन्म हुआ, वो भाव भक्ति का पूरा प्रकाश दिखाई पड़ा उनके अंदर। ये एग्जाम्पल है नारद मुनि भक्तों की कृपा से भाव भक्ति मिल जाना। विदाउट इंडियवर, यहाँ पर विदाउट इंडियवर क्यों शब्द कैसे हम लोग डिराइव करते हैं? क्योंकि नैसर्गिक शब्द आया, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, नेचुरली। तो नेचुरली वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, अगर साधना किया होता तो नेचुरली शब्द नहीं आता। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि नेचुरली वर्ड लिखा है, इसका मतलब बिना साधना का उनको भाव भक्ति मिल गया। केवल नारद मुनि चाहते थे कि ये संतान को भाव भक्ति मिल जाए, इसलिए मिल गया। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् नीचोऽप्युत्प्लको लेभे लुब्धको रतिमच्युते। तो स्कंद पुराण में नारद मुनि की महिमा गाते गाते एक भक्त कहते हैं कि देवर्षि नारद को धन्य है, देवर्षि नारद को धन्य है। एक शिकारी, एक मृगारी जो पशुओं को काट काट के मार रहा था, केवल नारद मुनि की कृपा से उनके शरीर में अभी उत्पुलक हो रहा है, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, भाव भक्ति प्रकट हो गया उनके शरीर में। तो ये नारद मुनि की कृपा का एक एग्जाम्पल हुआ भाव भक्ति का, मृगारी को भाव भक्ति मिल गया। भक्तानां वेद तस्येयं रति पंचविधा मता अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचते। ओके, तो यहाँ पर रति 5 प्रकार की होगी। जैसे जैसा उनका रस होगा वैसी रति होगी, ये तो सिंपल बात है, वो दास सख्य बात से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बोलते ना, रूप को बोलते, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम आगे जब रस की चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि 5 प्रकार की रति क्या होती है। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद भाव भक्ति के लक्षण है, 9 लक्षण, वो अगले श्लोक से आरंभ होंगे। श्लोक नंबर 25, इस श्लोक को याद करना है सबको। 25 नंबर श्लोक को याद करना है। 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए रख रहे हैं। हाँ, मोहन रुद्राज आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी नारद इनका प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आया या और भी जो एग्जाम्पल आया, तो आप लोग जैसे भगवत गीता में पढ़े हैं कि जिसका जहाँ भक्ति रह जाता है लास्ट में, नेहा विक्रमणासुस्ते प्रत्यवाय विद्यते, तो उसके बाद उसका जब नेक्स्ट जन्म होता है, जैसे जड़ भरत महाराज का एग्जाम्पल है, तो स्पेशल मर्सी के कारण हुआ है ना, उसका कहीं ना कहीं वो भक्ति उस पॉइंट पे छुटा हुआ था और इस बार यहाँ से स्टार्ट होगा बोल के, मैं गलत बोल रहा हूँ? ओके, ठीक है। तो जो पिछले जन्मों में हमने भक्ति किया था और भक्ति हमारा कहीं रुका हुआ था, वहां से आगे बढ़ता है, तो उसको हम साधना भक्ति से भाव भक्ति व प्रेम भक्ति कहेंगे। हाँ, वो उसी प्रोसेस में आ गया। लेकिन अगर किसी ने कोई साधना नहीं की और सडनली भगवान ने कृपा कर दी, तो वो दूसरा उसका बात है। ऐसे रेयर केस में ऐसा भी हो जाता है, मतलब अगर कोई साधना नहीं भी करता है, लेकिन फिर भी भगवान का कैपेसिटी है किसी को प्रेम देने का। बिना साधना का दे सकते हैं भगवान, ये है। अच्छा, इससे और एक अच्छा एग्जांपल है, उसको बहुत समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं बोलता हूँ, जब एक बार पहले भी बोला था मैं, 2-4 दिन पहले, जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में एक बार मुग्ध हो गए और वो समुद्र में गिर गए, यमुना समझ के समुद्र में गिर गए। फिर मछुआरे ने भगवान को अपनी जाल में फंसा के लेके आया। मछुआरा सोचा कि बड़ा मछली मिल गया, वो तो बहुत आनंदित हो गया कि बहुत बड़ा मछली मिला है रात का अंधेरे में। तो उनको लगा कोई डेड बॉडी है या फिर कोई बड़ा मछली है, ऐसा समझ के मछली वो जाल को लेके आया। जब घर पे वो लेके आता है, तो किसी प्रकार से वो छू लिया उसको, उनको बॉडी को। तो जैसे छुआ तो उसको कृष्ण 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 बोलने लग गया। उनके आंखों में आंसू आने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, वो रोने लगा, नाचने लगा, हंसने लगा, पागल जैसा हो गया। ये है कि इसने कोई साधना नहीं किया है, 100% कोई साधना नहीं की है, केवल महाप्रभु को स्पर्श किया और कृष्ण प्रेम हो गया। ये एक प्रकार की कृपा हो गई भगवान की, इसमें स्पर्श से हुआ, उसका उल्लेख तो नहीं होगा, स्पर्श से हुआ, भगवान के स्पर्श से हुआ। थैंक यू सो मच। और महाप्रभु जब साउथ इंडिया जा रहे थे, हाँ, तो महाप्रभु जहां जहां अपनी दृष्टि डाल रहे थे, उनको कृष्ण प्रेम हो जा रहा था। तो वहां पर भी साधना मैटर नहीं कर रही थी, ठीक है, वो आंख से हो रहा था, देख के कृष्ण दे रहे थे भगवान दृष्टि के द्वारा, है ना। तो ये एग्जाम्पल है, एक्चुअली बिना साधना का भी होता है। हाँ, संतोष कुमार को, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका जो महाप्रभु जो झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय जितने भी पशु पक्षी सब ये कर रहा था, डांस कर रहा था, तो उस समय भी तो उनका दृष्टि का ही है। एकदम एकदम वही है। उन्होंने कोई साधना नहीं किया था, महाप्रभु ने कृपा किया। दृष्टि के द्वारा किया, हृदय से किया। एक्चुअली जो रूप गोस्वामी जब बोल रहे हैं, और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनका एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, वो बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इधर उधर से जो एग्जाम्पल जुगाड़ किए। लेकिन अगर देखेंगे तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि महाप्रभु ने कॉन्स्टेंटली ये प्रेम वितरण किया, दृष्टि के द्वारा वितरण किया, बोल बोल के वितरण किया और हृदय से वितरण किया। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ही है। उन्होंने ये प्रेम बहुत वितरण किया, बहुत लाखों लाखों लोगों को दृष्टि के द्वारा कृष्ण प्रेम दिया, लाखों लोगों को बोल के दिया, हृदय से दिया। हाँ, एक्चुअली इसका बेस्ट एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ही है। मधुरा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। प्रभु चीज बताइए, जैसे ना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे कहीं दर्शन करने की बड़ी लालसा है और हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे भाव से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतना उत्कंठित हो जाते हैं उसको देख के, तो वो क्या भाव भक्ति में आता है? वो चीज नहीं, इसको रूप गोस्वामी बताएंगे आगे, इसको क्लैरिफाई होगा चैप्टर के एंड में। रूप गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं।
क्योंकि जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, तो मैं अभी सोच रही थी बैठ के कि तो क्या वो लक्षण क्या था। ठीक है हाँ, मैम। वो रूप गोस्वामी बोलेंगे एक्चुअली भाव भक्ति क्या है और भाव भक्ति क्या नहीं है, उसको लास्ट में बताते हैं। ऐसा ही उनका स्टाइल है, पहले भाव भक्ति क्या है वो बताते जाएंगे, फिर भाव भक्ति के जैसा क्या क्या होता है, एक्चुअल भाव भक्ति क्या नहीं है वो भी लास्ट में बताएंगे। हाँ, उदा रमना माती, आपको क्वेश्चन है कि? हाँ, अनम्यूट करेंगे, हाथ नहीं दिख रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि हम भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से भी भाव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है? वो तो मेरे पास भी भाव भक्ति मैं भी नहीं, मुझे नहीं मिला तरीका पता, मैं भी कुछ कर लेता जुगाड़ मतलब हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि भक्तों की कृपा हमें मिले? ओके ओके, ठीक है। तो एक नंबर तो जैसे रूप गोस्वामी ने बताया कि साधना सबको करते रहना चाहिए। एक नंबर साधना हमें करते रहना चाहिए। एक नंबर ये है जो रूप गोस्वामी ने वो स्टैंडर्ड मार्क बताया, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जाना नहीं है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल दिया, उनको जाना नहीं है। लेकिन हम साधना करते रहेंगे, उसके साथ साथ अगर जो भक्त एडवांस्ड है, हमको पता है कि एडवांस इनकी चेतना बहुत ऊंची है, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, उनको खुशी रखने का प्रयास करेंगे। तो वो लोग अगर हृदय में ऐसा सोचने लग जाए, अगर वो रियली उनको भाव या प्रेम प्राप्त हुआ है, तो जरूर वो अपने जो उनको प्रेम करेगा वो चाहेगा कि इनको, मुझे जो प्रेम मिला इनको मिल जाए, ऐसा उनके हृदय में जरूर आएगा वो भाव। तो अगर हम उनको खुशी करेंगे तो हमको मिल जाएगा, उनके हृदय से इच्छा हो सकती है। लेकिन यही है, एक नंबर साधना कभी रोकनी नहीं है। दो नंबर कि ऐसा प्रेमी भक्त है कि नहीं और कौन है, ये बहुत बड़ा कहना दुर्लभ है, मुश्किल है। और प्रभु जी भगवान की कृपा तो जैसे हम दामोदर कथा में पढ़ते ही हैं कि प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। तो साधना भक्ति करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे ही। तो प्रभु जी ये भी हमारे प्रारब्ध में होता है कि हमें कितनी साधना करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली हमें कब कैसे कैसे हम नहीं, ग्रेजुअली आगे बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रारब्ध का चक्कर है, प्रारब्ध से ऊपर है सब। प्रारब्ध का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है भक्ति के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रयास और भक्तों की कृपा ही है। एकदम एकदम। ठीक, वो जो थैंक कृपा यू। वो दूसरी है, हम जो साधना करते रहेंगे, साधना करते करते फिर भगवान की कृपा होगी, वो भी कृपा है, लेकिन वो दूसरा बात हो गया। ये हो गया बिना साधना वाला कृपा का बात हो गया। नहीं, भगवान की प्रभु जी जो बिना साधना वाली कृपा है वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो नहीं फिर नहीं, वो कैसे प्रारब्ध भगवान प्रारब्ध के कैसे? अकॉर्डिंगली नहीं है, नहीं तो उसको अहेतुके नहीं बोलेंगे। कोजलेस मर्थी मतलब उसका कोज नहीं होना चाहिए, अगर कोज है तो उसको कोजलेस मर्थी नहीं कहा जाएगा। तो भगवान कैसे सिलेक्ट करते हैं प्रभु जी कि किसी पे तो हाँ, एकदम? ये अगर कैसे सिलेक्ट करते हैं बोल देंगे तो फिर उसको अहेतुकी कृपा नहीं कही जाएगी। फिर सब लोग वहां ही लाइन लगा देंगे, जो बता देंगे वहां ही लाइन। अगर आपको पता चल जाए कि वहां से उसका साइड से गैस मिल रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वहां लाइन लग जाएगा। तो फिर वो प्रोसेस ही हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसको फिर वो कृपा नहीं माना जाएगा फिर। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हाँ, कृपा नहीं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने हिप्पियों को जो वो दिया था, कृष्ण प्रेम प्रदान किया था, वो उनकी साधना भक्ति से आया या प्रभुपाद जी की हृदय से उन्होंने उनको दिया? अब कितने हिप्पी को कृष्ण प्रेम मिला वो मुझे नहीं पता, आप पता होगा तो मुझे बताइए, मैं भी थोड़ा लेके आ जाऊंगा कृष्ण प्रेम उनसे। कृष्ण ने, प्रभुपाद जी ने उनको साधना भक्ति में जोड़ा। आप कैसे कह सकते हैं उनको कृष्ण प्रेम दे दिया? कृष्ण प्रेम पूरे पृथ्वी पे दुर्लभ होता है, कोई व्यक्ति को कृष्ण प्रेम होता है, दुर्लभ होता है, उसको देखना दुर्लभ होता है। साधना भक्ति में जोड़ा, अब साधना भक्ति करके उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा। प्रभुपाद चाहते तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोलता कि प्रभुपाद नहीं दे सकते, लेकिन प्रभुपाद ने साधना भक्ति दिया है। अगर कृष्ण प्रेम दिया होता तो उनका सबका फॉल डाउन नहीं होता, वो वापस चले नहीं जाते माया में। हरे कृष्ण।